हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एडवोकेट अब्दुल रहमान लाइफ चेंजर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स सीरीज में हम पढ़ रहे हैं पांचवा हेड यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पिछले दो लेक्चर में हम लगभग 90% चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा सा 8-10% लेक्चर ये रह जाता है, जिसमें एक पोर्शन रह गया है हमारा, वो है गिफ्ट का। अब गिफ्ट आपको कैसे मिल सकता है? गिफ्ट आपको ओकेजनली मिल सकता है, आपकी शादी पे मिलेगा, आपकी मैरिज एनिवर्सरी पे मिलेगा, या आपको कोई ऐसे भी गिफ्ट या तो आपके रिलेटिव देंगे, फ्रेंड्स देंगे, या फिर कोई अदर थर्ड वन देगा। तो गिफ्ट का क्या क्राइटेरिया है, गिफ्ट कैसे टैक्सेबल होता है, क्या है? सबसे पहले तो गिफ्ट का सेक्शन है सेक्शन 56(2)(x). इसमें गिफ्ट की जो टैक्सेबल क्राइटेरिया है, ये सब चीजें हम चेक करते हैं। अब गिफ्ट तीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले गिफ्ट आपको मिलेगा या तो पैसे के रूप में मिलेगा, या फिर मूवेबल एसेट्स, या फिर इमूवेबल एसेट्स। मूवेबल एसेट्स, इमूवेबल एसेट्स, ये बताना इस स्टेज पर आकर के मैं नहीं समझता कि जरूरी है। ये सब चीजें आप जानते हैं जब आप इतना पढ़ चुके हैं। तो मूवेबल एसेट्स हो सकती है, इमूवेबल एसेट्स हो सकती है, या फिर हो सकती है मनी। ये मैंने आपको यहाँ पर गिफ्ट की तीन फॉर्म लिख दी। अब इसमें मनी तो मनी हो गया सीधा सीधा। मूवेबल एसेट्स में दो, कि भाई आपको या तो कोई चीज फ्री मिल गई या डिस्काउंट पे मिल गया। सेम इसमें फ्री मिलेगा या कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो टोटल 5 तरह के हो गए। ये मनी का तो मनी रहेगा, इसका तो 1 2 3 4 5 मनी। अगर सभी ट्रांजैक्शन आपको मिला करके एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपए से ज्यादा आपको कैश में मिलता है गिफ्ट को ही, तो आपके लिए पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखें। मूवेबल एसेट्स का जो हम वैल्यूएशन करेंगे वो एफएमवी पे होगा, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू। इमूवेबल एसेट्स एसडीवी पे होगा, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। अब क्या क्या कंडीशन रहती है वो देखते हैं जरा। इसमें यह है कि अगर आपको मूवेबल, इफ एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू फॉर of all movable properties received more than 50,000, the whole amount of FMV of movable property received is taxable। सेम जैसे मनी में है, इसी तरह से अगर आपको फेयर मार्केट वैल्यू पूरे साल में 50,000 से ज्यादा है तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा इन केस ऑफ फ्री। और इन केस ऑफ डिस्काउंट की अगर हम बात करें, if aggregate discount on all movable properties received more than 50,000, aggregate discount received is टैक्सेबल। कि आपको अगर जो डिस्काउंट मिल रहा है वो अगर 50,000 से ज्यादा हो जाता है तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। सेम एज इमूवेबल एसेट्स में भी वही है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है तो आपका पूरा का पूरा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू उसका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर डिस्काउंट 50,000 से ज्यादा है, उसमें 5% का मार्जिन है कि अगर 5% ऑफ कंसीडरेशन है तो डिस्काउंट टैक्सेबल आपके लिए रहेगा। पिछले साल तक एचयूएफ और इंडिविजुअल के लिए था, अब ये रूल सबके लिए हो गया। मतलब एचयूएफ इंडिविजुअल को कुछ ज्यादा एग्जेम्पशंस थी और बाकी के लिए अलग रूल थे, लेकिन अब ये फॉर ऑल हो गया है। अब फॉलोइंग गिफ्ट्स आर नॉट टैक्सेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर अमाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द अबव लिमिट 50,000। वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। जैसे गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन मैरिज, आपकी शादी पे कोई अगर गिफ्ट आपको मिलता है, अगर आप अपनी उसी पत्नी से दोबारा शादी कर रहे हैं तो फिर उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अपनी उसी पत्नी को, एक बार आपका डिवोर्स हो गया, आपकी दोबारा से फिर शादी हो रही है तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन एक भी पत्नी से 2 बार शादी करने पर बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक आदमी की 2 शादी होने पर बेनिफिट मिल जाता है। गिफ्ट रिसीव्ड अंडर विल में अगर कोई आपको मिल रहा है, फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, अगर लोकल अथॉरिटी से आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है। ये पूरी लिस्ट इस तरह से है। तो ये गिफ्ट का एक छोटा सा जो हमने पॉइंट छोड़ दिया था कि गिफ्ट को अलग से समझाएंगे, वो इसीलिए छोड़ दिया था कि आपसे और भी बातें हमें करनी थी। वो बातें क्या है कि हमारे 5 हेड लगभग कंप्लीट हो गए हैं। लगभग क्या, मैं कहूंगा कि कंप्लीट हो गए हैं। अब कंप्लीट होने का मतलब है कि इनकम टैक्स का जो मेन पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। आप चाहें तो हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, अगर आप हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर अलग अलग तरह के प्रोग्राम
चलते रहते हैं। जैसे कि हमारे चैनल पर जो सबसे मेन कोर्स चलता है वो है CSIR इनकम टैक्स। उसके बाद जीएसटी से जुड़ी अपडेट, इनकम टैक्स से जुड़ी अपडेट, मार्केट से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहती है। उसके अलावा भी आपको अगर कोई एजुकेशन पॉलिसी में कोई चेंज आ रहा है, कोई नया कोर्स लॉन्च हो रहा है और कैसे आपको अपीयर होना है एग्जाम में, क्या चीजें आपको कंसीडर करनी है, क्या चीजें आपको छोड़नी है, ये सब चीजें हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को, क्योंकि हमने देखा है हमारा जो एनालाइज है चैनल का वो है कि जो देखने वाली जनता है वो लगभग 30% हमारे सब्सक्राइबर है, 70% अदर्स है, मतलब नॉन सब्सक्राइबर लोग हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं वो ज्यादा है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा हम इनकम टैक्स सीरीज को शायद अब आगे कंटिन्यू ना करें अगर आप लोग हमसे नहीं कहेंगे, तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये 5 हेड के अलावा भी और भी चीजें सीखने, जैसे क्लबिंग ऑफ इनकम हो गया, डिडक्शंस हो गया, एग्रीकल्चर इनकम, या फिर और बहुत सारी चीजें भी इनकम टैक्स का बहुत वाइड पार्ट रह जाता है, लेकिन ये उसी कंडीशन में हम कंटिन्यू कर पाएंगे अगर आप हम लोगों से कमेंट सेक्शन में आकर के या फिर हमारे फेसबुक पर आकर के या फिर इंस्टाग्राम पर आकर के हमसे बात करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। उसके अलावा हम कुछ और कोर्सेज नए लॉन्च करने जा रहे हैं जिनकी घोषणा बहुत जल्दी की जाएगी। और उसके अलावा एक बात और कि अगर आप कोई नया कोर्स या कुछ नई चीज सीखना चाहते हैं, चाहे वो जीएसटी से संबंधित हो, चाहे अकाउंट से हो, कॉस्टिंग से हो, इनकम टैक्स से हो, वो भी आप हमें बता सकते हैं। मैथमेटिक्स में हो, इसी तरह से आपका फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, या और भी चीजें हो तो भी आप हमें बता सकते हैं, या आप इंग्लिश सीखना चाहें तो भी आप हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अब एक नई फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।